नमस्कार दोस्तों, आज की साखी में आपको एक अच्छी सीख मिलेगी। आखिरकार एक औरत की बेटी को बचाने के लिए क्यों बने गुरु नानक देव जी, क्यों बने मजदूर। आशा करते हैं आप इस साखी को अंत तक जरूर सुने। श्री गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा करते हुए रोहिलखंड पहुँचे, जहाँ गुरु जी ने अपना डेरा लगाया। उस गांव में पशुओं का व्यापार चलता था। लोग दूर दूर से पशुओं को बेचने व खरीदने आते थे। किसानों, व्यापारियों और अमीर लोगों को घरेलू नौकरों की बहुत जरूरत होती थी, इसलिए लोग वहां बंधुआ मजदूर की तलाश में वहां के मेले में आया करते थे। इसी मेले पशुओं के साथ साथ बंधुआ मजदूरों को भी खरीदा बेचा जाता था। बहुत से दलाल आदिवासी मजदूरों को लालच देकर उस मेले में लाया करते थे और अमीरों को पैसों के लालच में उन्हें बेच दिया करते थे। उस गांव में बंधुआ मजदूरों के संग अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। मजदूरों से बहुत काम करवाया जाता था। यदि कोई मजदूर काम नहीं करता था तो उन्हें कोड़ों से मारा जाता था। उन मजदूरों में कई औरतें भी थी। औरतों को गुलाम बनाकर पहले उनसे काम करवाया जाता था, फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। श्री गुरु नानक देव जी जब उस गांव में पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करने लगे। तभी एक औरत भागते हुए गुरु जी के पास आई और कहा, गुरु जी, एक दलाल मेरी बेटी को पैसों के लालच में यहाँ ले आया है और मेरी बेटी को उसने एक अमीर आदमी को बेच दिया है। मैं उसे बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ पर उसका कहीं पता नहीं चला है। गुरु जी, आप तो अंतर्यामी हो, कृपया करके मेरी मदद करो। गुरु नानक देव जी ने उस औरत की बात बहुत ही ध्यान से सुनी और कहा कि हम तुम्हारी बेटी को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, पर इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है। इस बुरे कार्य को रोकना भी है तो तुम थोड़ा सब्र रखो, परमात्मा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। गुरु जी के शब्दों को सुनकर वह औरत वहां से चली गई। गुरु जी ने सबसे पहले आदिवासी जैसा अपना भेष बनाया और दलालों के पास गए। दलालों ने गुरु जी को गरीब आदिवासी समझकर पकड़ लिया और मंडी में बेचने के लिए ले गए और मंडी में गुरु जी की बोली लगवाई। फिर वहां उपस्थित अमीर लोग बोलने लगे, हम लेंगे, हम लेंगे, हम ज्यादा पैसा देगा इसका, नहीं हम देगा। गुरु जी का तंदुरुस्त शरीर देखकर लोग बोलियां लगाने लगे। एक पठान ने गुरु जी को घोड़े के मूल्य खरीद लिया और आगे जाकर एक पीर को भेंट कर दिया। पीर ने जब गुरु जी को देखा तो बहुत खुश हुआ और गुरु जी से गुलामी करवाना शुरू कर दिया। पीर जो भी काम देता था गुरु जी उसे तुरंत कर देते थे। पीर हैरान हुआ कि वह इतनी जल्दी सब काम कैसे कर लेते हैं। उसने अपने मन में सोचा, मैंने ऐसा मजदूर कभी नहीं देखा जो सारे काम इतनी जल्दी खत्म कर देता है और उसके बदले कोई पैसे या कोई वास्तु की भी इच्छा नहीं रखता। एक दिन गुरु जी गुरबाणी कीर्तन कर रहे थे। पीर ने जब गुरु जी के मुंह से गुरबाणी सुनी तो वह बहुत प्रभावित हुआ। वह वहीं बैठकर गुरु जी की गुरबाणी और कीर्तन मन लगाकर सुनने लगा। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो पीर ने गुरु जी का चेहरा बड़े ध्यान से देखा। गुरु जी के चेहरे का नूर देखकर वह समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने गुरु जी से पूछा, आप कौन है और आप इस गुलामी में कैसे आ गए। गुरु जी बोले, एक बार मुझे पहचानने की कोशिश करो, तुम्हारी कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी। पीर सोचने लगा और कहने लगा, मैंने नानक नाम के फकीर की बड़ी उपमा सुनी है, जिसे लोग नानक निरंकारी के नाम से जानते हैं। कहीं आप वही तो नहीं। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, तुमने ठीक पहचाना। पीर ने यह बात सुनकर अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम किया और एक प्रश्न किया, हे पीरों के पीरों, आप इस आदिवासी के रूप में यह गुलामी क्यों करने आए हो। इस इलाके में गरीबों को बंधुआ मजदूर बनाकर उनके साथ धोखा किया जाता है। हम चाहते हैं कि यह गुलामी का धंधा बंद करना चाहिए, क्योंकि गुलाम बनाना या समझना दोनों ही सामाजिक बुराइयां हैं और हम इन बुराइयों को हटाने के लिए आखिर सांस तक लड़ते रहेंगे। गुरु जी के मुंह से यह सुनकर पीर की आंखें खुल गई और गुरु जी के चरणों में घिर गया और क्षमा मांगने लगा और कहा, मुझे आज पता चला संसार में असली भलाई क्या होती है। पीर ने उन सभी पठानों को बुलाया जो बुरे काम करते थे। उन्हें समझाया कि यह गलत काम बंद करना चाहिए और उन्हें नेक राह पर चलने के लिए गुरु जी से उपदेश दिलवाया।
गुरुजी कहा, कोई भी इंसान दूसरे इंसान को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता, उनसे जानवरों की तरह काम नहीं करवा सकता क्योंकि यह परमात्मा से दूर कर देता है। पठान गुरुजी के उपदेश से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने सभी बंधुआ आदिवासी मजदूर औरतों को छोड़ दिया, आजाद कर दिया। उन गुलामों के बीच उस औरत की लड़की भी थी जो गुरुजी के पास आई थी और उसने जब अपनी माँ को देखा तो बहुत खुश हुई और इस प्रकार उस गांव का उद्धार किया।